आप हजरात तैयार हैं ना? मुझे मालूम है कि इन्हीं का इंतजार आपको है। हम लोग तो इतने माशाअल्लाह आपके दिल के करीब हैं कि लगता है कि जैसे मैं नकीब नहीं, आपके जलसे का कन्वेनर हो। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े खतीब को मुफ्ती कुतुबुद्दीन साहब ने बुलाया है, ये वही जानते हैं कि कैसे आ गए। तो आइए हाथों को उठाइए और अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का इस्तकबाल कीजिए। हाथों को उठाइए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। चैनल वाले के 3 सवाल का जवाब। पहला सवाल, एक आलिम साहब ने बहुत पहले कहा था, उस शब्बीर को बुलाया था, काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता है, जबकि उलमा फरमाते हैं जिस जलसे में अली का जिक्र हो, अबू बकर का जिक्र न हो, वो गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। शरीयत बोलती है इंसान राफजी हो जाएगा अगर सिर्फ अली अली का जिक्र होगा, अबू बकर का जिक्र ना होगा। चैनल वालों ने 3 एतराज किए। पहला एतराज, काले आदमी आपने कहा। चैनल वाले ने क्या किया, उसको कलवा कर दिया, कालियां कर दिया, काला कौवा अपनी तरफ से कर दिया और कहा ये जो मौलाना साहब ने बोला ना, कलवा नहीं बोलना चाहिए, ये अमानत में खयानत है। लफ्ज क्या है, काले आदमी। अब रहिए कि काले आदमी बोलना जायज है या ना जायज, तो ये ज़हन में रखे, तबयीनो तशरीहो तौज़ीह के लिए रंगो नस्ल जमानो मकान का जिक्र जायज है। अजमत भाई, बुनियादी बात, रंगो नस्ल जमानो मकान का जिक्र तौज़ीह तबयीन तशरीह के लिए, जैसे हजरे अस्वद, जैसे गुंबद खजरा, हरा गुंबद, काला पत्थर, जैसे किताब जब छपने से पहले जो रफ पोजीशन में हो तो उसको कहते हैं मुसव्वदा, काला किया हुआ। कानत बनु इसराइल, हदीस शरीफ में आया, बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल का लफ्ज है। इसी तरह जमाने फिरौन, जमाने असहाबे फील का जिक्र किया जाता है। दूसरी बात, अगर आदमी गलत हो तो फिर उसके लिए बुरे अलकाब से खिताब करना यह जायज हो जाता है। जैसे अबुल हिकम नाम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल कर दिया उसको। अबुल हिकम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम दिया, अबू जहल। ताहिरुल कादरी था, ताजुश शरिया ने ताहिरुल पादरी कर डाला उसको। ताहिरुल कादरी था, ताहिरुल पादरी कर डाला। तो एक तो अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर इंसान का नजरिया सोच गलत हो तो बुरे अलकाब वो सही होते हैं, वो उसी के शायान शान होता है। दूसरी बात यह कि जिस जलसे में अली का जिक्र हो, अबू बकर का जिक्र ना हो, गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। ये गैर शऊरी समझने के लिए शऊर को समझना होगा। हदीस शरीफ में आया, गैर शऊरी का लफ्ज देखे, हदीस शरीफ में आया, रुफ़िअल क़लम अन सलास, अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, व अनिस सबी हत्ता यहतलिम, व अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़। 3 लोगों के सर से कलम को उठा लिया गया। नंबर 1, सोने वाला, जब तक जाग नहीं जाए शरीयत लागू नहीं होगी उस पर। सोते सोते अगर कोई हज कर ले, हाजी नहीं कहा जाएगा उसको। माँ बहन की गाली दे दे, उसे फासिक नहीं कहा जाएगा। नींद में ज़कात दे दे, ज़कात नहीं अदा होगी, शरीयत का कलम उठ चुका है उससे। अनिस सबी हत्ता यहतलिम, बच्चा, शरीयत का कानून उस पर लागू नहीं होगा। अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़, पागल। तो बेशऊरी में जो होता है शरीयत उसकी गिरफ्त नहीं करती। मेरा लफ्ज है गैर शऊरी तौर से। चैनल वालों से समझा ही नहीं, क्योंकि इल्म हो तो दरसे निजामी हो तब ना समझे। और चैनल का टारगेट होता है टीआरपी बढ़ाना, चैनल का टारगेट होता है पैसा कमाना, चैनल का टारगेट होता है व्यूज बढ़ाना, चैनल का टारगेट इनकम ऑफ सोर्स है, उससे इल्म से कोई सरोकार नहीं। जैसे कुरान शरीफ कोई हिंदी में छापता है, हराम है। अगर आप कहेंगे छापा क्यों भाई, वो बिजनेस है उसका, हलाल और हराम का वो मुकल्लफ भी नहीं होता, बहुत सारे काफिर लोग छापते हैं। गैर शऊरी, इसको समझने के लिए आला हजरत का ये शेर, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया। हमने गैर शऊरी का लफ्ज लाया। उसके बाद चैनल वाले ने ये कहा कि किस आलिम ने कहा कि वो जलसा अहले तशय्युअ की तरफ चला जाएगा। मैंने कहा एक तो गैर शऊरी। अब रहिए किस आलिम में चला जाएगा तो सुने, किस आलिम ने कहा वो सुने। जवाब, पूरी दुनिया में इंसान की 2 किस्में हैं, मुस्लिम और काफिर। मुस्लिम की फिर 2 किस्में हैं, सुन्नी और शिया। फिर सुन्नी की 2 किस्में हैं,
अहले सुन्नत और अहले बिदअत। दुनिया में जितने राफजी है सबके जलसे में हजरत अली का जिक्र होता है, हजरत अबू बकर का जिक्र नहीं होता है। गौर कीजिएगा, दुनिया में जितने शिया है उनके जलसों में हजरत अली का जिक्र है, हजरत अबू बकर का जिक्र नहीं है। हमारा लफ्ज क्या है, जिस जलसे में अली का जिक्र हो अबू बकर का जिक्र ना हो, तो अबू बकर का जिक्र न होने में हमारा जलसा शिया के जलसे के मुशाबे हुआ। और हदीस शरीफ में आया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से है। और ये हदीस शरीफ कई किताबों में है और इस पर हजारों मसाइल फुक़हा ने मुस्तंबत किए हैं। फतवा रज़विया शरीफ में आप देख सकते हैं, आला हज़रत ने फरमाया पैंट शर्ट वाले के पीछे नमाज क्यों कहा जाए, पैंट शर्ट पहनना ही जायज है। क्या वजह है, क्रिश्चियन की इस्तिलाह, क्रिश्चियन का सिंबल था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। तो ये जिस जलसे में अली का जिक्र अबू बकर का जिक्र ना हो तो वो गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। अच्छा, एक मौलाना साहब ये कहते हैं अली अली बोले और हजरत अबू बकर की अदावत तो तब शिया की तरफ जाएगा। मैंने कहा आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले पर, गैर शऊरी का। अगर जानबूझकर अली अली कह के हजरत अबू बकर की अदावत है तो शऊरी तौर से वो शिया की तरफ जाएगा, गैर शऊरी नहीं। गैर शऊरी उस वक्त है कि हजरत अबू बकर से प्यार है मगर नाम नहीं ले रहा है, तब गैर शऊरी तौर से जाएगा। अगर अदावत है तब तो शऊरी तौर से वो शिया की तरफ चला जाएगा, शऊरी तौर से। एक दो और मिसाल दे दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर तौरात पढ़ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आया। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तौरात है, तौरात अल्लाह की किताब मूसा पर नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुने, उमर अगर मूसा होते तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते, मेरी किताब पढ़ते मुझे नबी मानते। हजरत उमर सुन्नी ही नहीं सुन्नियों की जान है। हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम है मगर नबी ने तौरात पढ़ने से मना किया क्योंकि गैर शऊरी तौर से ये यहूदियत को प्रमोट करता है। ऐसे ही गुलाम जिलानी ने कहा इस वक्त मौलाइयत शबाब पर है, राफजियत शबाब पर है, ईरानी डॉलर करोड़ों की तादाद में भारत में एंट्री कर रहा है, बड़ी बड़ी खानकाहें बिक चुकी है, बड़े बड़े पीर बिक चुके हैं, बड़े बड़े सैयदजादे बिक चुके हैं, लोगों को होश भी नहीं है। ईरान के डॉलर के जरिए हजरत अबू बकर की तौहीन की जा रही है, उमर की तौहीन की जा रही है, उस्मान की तौहीन की जा रही है, हजरत अली की मोहब्बत में सहाबा का गुस्ताख बनाया जा रहा है। ऐसे माहौल में जब भी अबू बकर की तौहीन होगी तो रजा का कोई शेर भी खड़ा होगा। वहाबियत को जैसे माजी में अल्लामा अरशद ने चीर फाड़ के रख दिया ज़ेरो ज़बर के जरिए, ज़लज़ला के जरिए, आज भी आला हजरत के मानने वाले उलमा जिंदा है, मसलक के आला हजरत वाले जिंदा है। अली के नाम से अबू बकर की तौहीन होगी, फिर से कोई शेर रज़ा खड़ा होगा और जवाब देगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। चैनल वाले का एतराज है कि जिक्रो अली इबादत। देखिएगा कैसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अली का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, तो फिर कैसे कह दिया आपने कि ये गैर शऊरी तौर से शियत की तरफ जाएगा। मैंने कहा सुने, एक रोजा रखना इबादत है कि नहीं, गौर कीजिएगा, एक रोजा रखना इबादत है मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरा में 2 रोजे रखो और यहूदियों की मुखालफत करो, 2 रोजे रखो यहूदियों की मुखालफत करो। दाढ़ी बढ़ाना ये इबादत, मोछे रखना जायज। नबी ने फरमाया कुस्सु शवारिब वफिरु लिहायाकुम कुस्सु शवारिबकुम खालिफु अहलल किताब। ऐ मेरे मानने वालों, वो लोग मोछ भी बढ़ाते दाढ़ी भी बढ़ाते, सुनो तुम दाढ़ी बढ़ाओ
मोछे बस करो और अहले किताब की मुखालफत करो। बात समझ में आ गई। ईरान का राफसी हो, अमेरिका का राफसी हो, टर्बन का राफसी हो, लीबिया का राफसी हो, तुनिस का राफसी हो, मिस्र का राफसी हो, भारत का राफसी हो, वो अली 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 करता है। यकीनन हजरत अली का नाम लेना इबादत है, मगर हम सुन्नी लोग अली के साथ अबू बकर का नाम लेंगे और राफसियों का रद्द करेंगे, शियाओं का रद्द करेंगे, मुल्लाओं का रद्द करेंगे। और ये मैं नहीं, हमारे इमाम मोहम्मद रजा खान ने मिजाज दिया है। जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, और टीआरपी बढ़ाने के लिए जिसको मन में आया। अच्छा, हेडिंग ऐसे डालेंगे, शरियार साहब ने इस्लाह की तो उसको इतना हंगामा बना दिया चैनल वालों ने। ये मैं क्यों बोल रहा, चैनल वालों की बात पे मत आइएगा, वरना वो इंजीनियर मिर्जा भी आता है उसमें, जाकिर नायक भी आता है, तस्लीमा नसरीन भी आती है, सलमान रश्दी भी आता है। हमारे लिए मसलक आला हजरत है, हमारे लिए तादु शरीया। और इस वक्त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोड़ों रहमतें हैं उन पर, करोड़ों बरकतें हैं उन पर। अल्लाह ताला उनका साया हम लोगों पर दराज फरमाए। मैं भारत ही नहीं, बैरूने भारत भी कहता हूँ, बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हिंदुस्तान, ये 4-5 ममालिक के उलमा तराजू के एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में तन्हा मुहद्दिस कबीर को रख दो, तन्हा मुहद्दिस कबीर को रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुहद्दिस कबीर का पल्ला भारी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो आला हजरत के शागिर्द के बेटे का नाम है। और आला हजरत के पास जो था वो किनको दिया? सदरुल शरिया को। सदरुल शरिया ने हाफिज मिल्लत को, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के मजार शरीफ पे आके कहते हैं, हजरत हजरत सदरुल शरिया से, हजरत हजरत आपने जो कुछ मुझे दिया मैंने आपके बेटे मुहद्दिस कबीर को दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सुन्नियत की जान अभी बाकी है और क़यामत तक अल्लाह ताला इसका मुहाफिज है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।